हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा वाटर वर्ल्ड मूवी के बारे में, जो कि एक बेहतरीन साईफाई मूवी है। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मूवी की शुरुआत समंदर में एक आदमी को दिखाते हुए होती है। उसका नाम मैरिन है। वो समंदर में कहीं जा रहा था। इसी बीच वो एक बोतल में यूरिन करता है और वो उस यूरिन को एक मशीन में डालता है, जिससे साफ और मीठा पानी बाहर आता है। मैरिन उस पानी को बड़े मजे से पीता है और थोड़ा सा पानी उसके पास एक पौधा था जिसमें वो डाल देता है। दरअसल मैरिन समंदर में शौक से नहीं, मजबूरी में है। अलास्का के सारे ग्लेशियर पिघलने के वजह से पूरी दुनिया पानी में डूब चुकी थी और जो लोग इस आपदा से बच गए थे वो इसी तरह नाव और जहाज से समंदर में भटक रहे हैं। इसी दौरान मैरिन समंदर में एक आदमी को देखता है। वो उस आदमी को रोक के कहता है, मैंने ये नाव पहले भी देखी थी, बट तुम इसमें नहीं थे। तब वो आदमी कहता है, जब मुझे ये नाव मिला था इस नाव का मालिक मर चुका था, अब ये नाव मेरी है। उसी वक्त समंदर में कुछ लुटेरे आ जाते हैं जिन्हें स्मोकर्स कहा जाता है, जिन्हें देख के मैरिन अपने जहाज का एडवांस मोड ऑन करता है और बड़ी तेजी से वहाँ से निकल जाता है। बट वो दूसरे नाव वाले को स्मोकर्स पकड़ के मार देते हैं। अगले सीन में मैरिन समंदर में मौजूद एक कबीले के पास जाता है और अपने पास मौजूद कुछ सामान उन्हें दिखाता है। बट उस कबीले का सरदार सामान लेने से मना कर देता है और कहता है, हमें इन सामानों की कोई जरूरत नहीं है। असल में मैरिन इस कबीले में आया था अपना सामान बेचने के लिए, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते और वो सरवाइव कर पाता। उन लोगों के मना करने के बाद मैरिन उन्हें मिट्टी दिखाता है, जिसे देख के वो लोग मैरिन के लिए दरवाजा खोल देते हैं। असल में पूरी दुनिया पानी में डूबने की वजह से मिट्टी की कीमत अभी सोने से भी ज्यादा है और वो लोग इस मिट्टी से अनाज की खेती कर सकते हैं। मैरिन उस कबीले के एक दुकान में अपनी मिट्टी बेचता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों को लेके एक दुकान में जाता है, जो कि सिर्फ नाम का ही दुकान था, क्योंकि वो दुकान पूरी तरह से खाली थी। इसलिए मैरिन वहाँ पर पैसे देके पानी पीता है और एक टमाटर का पेड़ खरीदता है, जिसके लिए उसे अपने आधे सिक्के उस दुकानदारनी को देने पड़ते हैं, जिसका नाम एलिजाबेथ था। अब जब मैरिन कुछ सामान लेकर वहाँ से जा रहा था, तभी उस कबीले के कुछ लोग उसके पास आकर उसे उस कबीले के एक लड़की के साथ संबंध बनाकर एक बच्चा पैदा करने को कहते हैं, क्योंकि उस कबीले में अब कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो बच्चा पैदा कर सके। बट मैरिन उन्हें मना करके वहाँ से जा रहा था, जिस वजह से उस कबीले के लोग सोचते हैं मैरिन स्मोकर्स गैंग का बंदा होगा, जो कि यहाँ जासूसी करने के लिए आया है। इसलिए उस कबीले के लोग मैरिन को पकड़ना चाहते थे। एक आदमी देखता है मैरिन के कान के पीछे एक अजीब सा निशान है, जो कि दरअसल जलपड़ाओं के कान के पीछे होता है। ये देखने के बाद कबीले के सारे लोग मिलकर मैरिन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो लोग मैरिन को एक पिंजरे में डालकर उसे पानी में डुबाकर मारने लगते हैं। उसी वक्त उस कबीले के ऊपर स्मोकर्स गैंग हमला कर देते हैं, जिस वजह से कबीले के सारे लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में इधर उधर भाग रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्मोकर्स ने भारी भरकम हथियार से उस कबीले पे हमला करके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इधर एलिजाबेथ मैरिन को डूबते हुए देख के उसके पास आती है और उससे कहती है वो उसे बचा सकती है, लेकिन इसके लिए मैरिन को उसे अपने साथ जहाज में ले जाना होगा। मैरिन मान जाता है। एलिजाबेथ और उसकी बेटी जूलिया के साथ मैरिन जहाज में बैठकर वहां से निकल पड़ता है। यहाँ हमें पता चलता है जूलिया के पीठ के पीछे एक नक्शा है, जो कि दरअसल उस जगह का नक्शा है जहाँ पर ठोस मिट्टी यानी कि जमीन है। इसीलिए स्मोकर्स ने जूलिया को पकड़ने के लिए उस कबीले पे हमला किया था। और साथ में ये भी पता चलता है मैरिन सच में एक जलपरा है और वो पानी के नीचे भी सांस ले सकता है। वहाँ से निकलने के बाद मैरिन एलिजाबेथ से कहता है एलिजाबेथ और उसकी बेटी में से उसे किसी एक को मारना होगा, क्योंकि उसके पास पीने का पानी ज्यादा नहीं है। ये सब सुन के एलिजाबेथ काफी परेशान हो गई थी, बट वो किसी तरह मैरिन को मना लेती है। दूसरी तरफ हम स्मोकर्स गैंग के लीडर को देखते हैं। उसका नाम डेकन होता है। वो अपने आदमियों से कहता है मुझे किसी भी हालत में वो नक्शे वाली लड़की चाहिए, और साथ में ये भी कहता है उन्हें ढूंढने के लिए प्लेन भेजो। अगले सीन में मैरिन और उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो समंदर में भटक रहे थे। तभी मैरिन देखता है एक प्लेन उनके तरफ आ रही है, जो कि स्मोकर्स गैंग के लीडर डेकन ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा था। मैरिन उस प्लेन को देख के नीचे की तरफ जाता है हथियार लाने के लिए, बट एलिजाबेथ सोचती है वो डर के भाग रहा है। इसीलिए एलिजाबेथ वहाँ मौजूद एक तीर से उस प्लेन पे हमला करती है, बट वो तीर उस प्लेन में अटक जाता है, जो कि एक रस्सी से जहाज में बंधा हुआ था, जिस वजह से प्लेन जहाज के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ये देख के मैरिन किसी तरह उस रस्सी को काट देता है और स्मोकर्स का वो प्लेन वहाँ से चला जाता है।
मैरिन बहुत गुस्से में था क्योंकि एलिजाबेथ ने बिना उससे पूछे उस प्लेन पे हमला किया था। इसलिए मैरिन गुस्से में एलिजाबेथ और उसकी बेटी जूलिया के बाल काट देता है। कुछ दूर चलने के बाद मैरिन एक सनकी आदमी को देखता है जो उससे सौदा करना चाहता था, बट उस सनकी के पास ऐसा कुछ नहीं था जो मैरिन के काम आ सके। फिर वो सनकी मैरिन को कुछ कागज के टुकड़े दिखाता है और कहता है इन कागजों के बदले मुझे वो बड़ी वाली लड़की चाहिए। मैरिन उन कागज के टुकड़ों के लिए एलिजाबेथ को उसे दे देता है, बट सिर्फ आधे घंटे के लिए। दरअसल पूरी दुनिया पानी में डूबने की वजह से मैरिन ने आज तक कभी कागज नहीं देखा था। पर कुछ देर बाद मैरिन का मूड बदल जाता है और वो नीचे जाके उस सनकी को कहता है सौदा खत्म, जिस वजह से वो सनकी गुस्से में चाकू निकाल के मैरिन के ऊपर हमला करता है। बट मैरिन ताकतवर होने की वजह से बड़ी आसानी से उस सनकी को जान से मार देता है। फिर एलिजाबेथ मैरिन से कहती है हम भूखे हैं, हमें खाना चाहिए। मैरिन उनके लिए समंदर से कुछ मछलियाँ पकड़ता है जिसे वो लोग बड़े चाव से खाते हैं। धीरे धीरे उन सबके बीच दूरियां कम हो रही थी। मैरिन उन दोनों के साथ काफी घुल मिल गया था। अगले सीन में स्मोकर्स फिर से उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं, बट मैरिन किसी तरह उनसे बच के वहां से निकल जाता है। मैरिन को शक होता है स्मोकर्स जूलिया के लिए बार बार उन लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। वो एलिजाबेथ से पूछता है आखिरकार स्मोकर्स जूलिया को क्यों पकड़ना चाहते हैं, जिसमें एलिजाबेथ कहती है उसके पीठ के पीछे एक नक्शा है जिससे जमीन तक पहुंचा जा सकता है। मैरिन उससे कहता है सूखी जमीन अब कहीं भी नहीं है, चारों ओर सिर्फ पानी और पानी है। यहाँ हमें पता चलता है जूलिया एलिजाबेथ की बेटी नहीं है। एलिजाबेथ को वो समंदर से मिली थी और उसके साथ कुछ मिट्टी भी थी, जिससे एलिजाबेथ को यकीन है कहीं न कहीं सूखी जमीन जरूर होगी। फिर मैरिन एलिजाबेथ को एक कांच के बॉक्स में डाल के समंदर के नीचे ले जाता है, जहां वो देखती है बड़ी बड़ी इमारतों के साथ पूरा का पूरा शहर पानी के नीचे डूबा हुआ था। दूसरी तरफ जूलिया पानी के नीचे हलचल देख के वो बोट में कहीं छुप जाती है। कुछ देर बाद जब मैरिन और एलिजाबेथ बोट पर आते हैं, वो देखते हैं स्मोकर्स ने उनके बोट पे कब्जा कर लिया है। डेकन उनसे पूछता है वो छोटी बच्ची कहाँ है। मैरिन और एलिजाबेथ उससे कहते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि वो सच में नहीं जानते थे जूलिया कहाँ है। फिर डेकन अपने आदमियों से कहता है इन दोनों को मार दो। जूलिया उन्हें मारने की बात सुन के बाहर आ जाती है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, बट किसी तरह मैरिन और एलिजाबेथ पानी में कूद जाते हैं। एलिजाबेथ मैरिन से कहती है मैं पानी के नीचे सांस नहीं ले सकती। तब मैरिन माउथ टू माउथ पानी के नीचे एलिजाबेथ को सांस देता है। स्मोकर्स के जाने के बाद वो लोग ऊपर आते हैं, जहां वो लोग देखते हैं स्मोकर्स ने उनके जहाज को पूरी तरह से जला दिया है। कुछ देर बाद मैरिन बोट के नीचे के हिस्से में जाता है जो पानी में डूब चुका था। वहां वो देखता है जूलिया ने कागज पे बहुत सारे पिक्चरें बनाई है। मैरिन ने उस सनकी को मार के उसके पास से जो कागज लिया था उसमें भी इसी तरह सेम पिक्चरें थी, जिसे देख के मैरिन समझ जाता है इस दुनिया में कहीं न कहीं सूखी जमीन जरूर होगी। उसी वक्त वहाँ एक बूढ़ा आदमी गुब्बारे में आता है जो कि एलिजाबेथ को उसके नाम से पुकारता है। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। वो बूढ़ा आदमी उनके तरफ एक रस्सी फेंकता है, जिसके सहारे वो दोनों उस गुब्बारे में चढ़ जाते हैं। अब जब मैरिन को पता था जूलिया के पीठ के पीछे का नक्शा जमीन तक जाने का रास्ता है, वो जूलिया को बचाने जाता है। दूसरी तरफ डेकन और उसके आदमी जूलिया के पीठ के पीछे का नक्शा समझने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इधर मैरिन स्मोकर्स के अड्डे तक पहुंच गया था। वो एक एक करके स्मोकर्स गैंग के सारे आदमियों को मार के आगे बढ़ता है। वो डेकन के पास पहुंच के कहता है मुझे वो लड़की दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बट डेकन जूलिया को देने से मना कर देता है। उसी वक्त मैरिन एक बम उस जहाज के तेल के टंकी में फेंकता है, जिसके वजह से वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ डेकन के बचे हुए लोग भी मारे जाते हैं। फिर डेकन एलेना को लेके प्लेन में वहां से भाग रहा था, बट किसी तरह मैरिन उसे रोक लेता है। उसी वक्त एलिजाबेथ उस बुरे आदमी के साथ गुब्बारे में वहां आती है। वो लोग मैरिन के तरफ एक रस्सी फेंकते हैं, जिसके जरिए मैरिन जूलिया को लेके उस गुब्बारे में चढ़ जाता है। स्मोकर्स का पूरा जहाज डूब चुका था, बट डेकन अभी भी जिंदा था। वो उस गुब्बारे पे गोली चलाता है, जिस वजह से जूलिया पानी में गिर जाती है। डेकन जूलिया को पकड़ने जा रहा था, बट मैरिन अपने कमर में एक रस्सी बांध के नीचे कूदता है और वो जूलिया को बचा लेता है। अब की बार डेकन और उसके बचे हुए दो साथी आपस में टकराने की वजह से वो लोग मर जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे पता है इस नक्शे का मतलब क्या है। मेरे हिसाब से सूखी जमीन उस तरफ होगी। वो सब उस बूढ़े आदमी के बताए हुए रास्ते में चल पड़ते हैं। कुछ दिनों तक गुब्बारे में उड़ने के बाद आखिरकार उन्हें सूखी जमीन मिल जाती है, जिसे देख के वो सब बहुत खुश थे। उन लोगों को वहाँ एक झोपड़ी में
में दो कंकालें मिलती है जो कि असल में जूलिया के माता पिता थे। उन लोगों ने ही जूलिया के पीठ के पीछे नक्शा बना के उसे समंदर में छोड़ दिया था, क्योंकि जूलिया जिसे भी मिले वो उस नक्शे के सहारे यहाँ तक पहुँच पाए। अगले सीन में मैरिन वहाँ मौजूद एक बोट लेके फिर से समंदर में चला जाता है, क्योंकि वो एक जलपरा था और समंदर ही उसका असली घर है। और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।